जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा पहला, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो कोई लगातार सम संख्या है। ठीक है, सम संख्याएं की कौन सी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं हमारी जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, ये लगातार हमारी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम कोई एक्स और वाई का नहीं मानेंगे। ठीक है, एक्स और वाई में नहीं मानेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम छोटी संख्या वो क्या है, 18 है। ठीक है, 18 है, छोटी संख्या 18 है। अगली सम संख्या कौन सी होगी, 20। ठीक है, तो हम 18 में 20 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 360। तो इस तरह से एक पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल कितना है, दोनों को मिलाकर 528, लेकिन यहाँ पर निकल के आया 360, ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। मान लेते हैं पहला छोटी संख्या कौन सी है, 20। बड़ी संख्या क्या होगी इसके आगे, 22। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 22। अगर हम 20 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, कितना आ जाएगा 44, यानी कि 440। तो कितना, और ऊपर कितना दिया है, दोनों का गुणनफल 528, नीचे 20 और 22 का गुणनफल निकला 440। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। मान लेते हैं छोटी संख्या हमारी हो गई 22, तो अगली संख्या सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 24 का 22 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 48 की 8 हो जाएगा हमारा, हासिल 4, और 24 दूना 48, और 48 में हासिल 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52। तो ये कितना निकल के आ गया हमारा, 528। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 और 22 का हमने गुणा किया, गुणनफल हमारा कितना निकला, 528। यही ऊपर पूछ रहा है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 528, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 22। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या हमारी 22 हो जाएगी, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 24। 22 और 24 का गुणनफल हो जाएगा 528, तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 22। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर सीमा और रीमा। ठीक है, सीमा का अनुपात कितना हो गया यहाँ पर 2, और रीमा का अनुपात कितना है 3। ठीक है, फिर आगे कह रहा है सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, रेशियो में कितनी छोटी है। ठीक है, यहाँ पर सीमा का अनुपात हो गया 2 और रीमा का अनुपात है 3। आगे कह रहा है क्वेश्चन सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। कितनी वर्ष छोटी है, 6। इधर देखेंगे रेशियो में सीमा रीमा से कितनी छोटी है, सीमा का रेशियो है 2 और रीमा का रेशियो कितना है 3। तो 3 से अगर हम 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, रेशियो में कितनी इधर छोटी है, 1। उधर कह रहा है फिर यही 1 क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, ये 6 वर्ष के बराबर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 6 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1 रेशियो बराबर हमारा 6 निकल के आया है, तो 6 का हम क्या करेंगे, इसमें 2 में गुणा कर देंगे। 6 का हम 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, तो सीमा की उम्र कितनी है वर्तमान में, 12 वर्ष, और इस 6 का हम इधर 3 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 18। तो बताइए वर्तमान में सीमा की आयु हमारी 12 वर्ष हो गई और रीमा की आयु हमारी 18 वर्ष हो गई। ठीक है, ऊपर कह भी रहा है सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो बताइए सीमा की आयु 12 वर्ष है, इधर 18 वर्ष है रीमा की, तो वर्ष 6 वर्ष छोटी है ना। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, आगे क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, 6 वर्ष जब बाद पूछ रहा है
तो हम 12 में 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। 12 में 6 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, ठीक। तो ये 6 वर्ष बाद सीमा हमारी 18 साल की हो जाएगी। और रीमा में 6 वर्ष जोड़ देंगे तो ये रीमा हमारी 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 24 साल की। 18 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 का। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 18:24, ठीक है। ये रेशियो हो जाएगा 18:24। लेकिन हमारा 18:24 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनको छोटा काट के थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। काट लेंगे, 6 से काट देंगे, 6 तियां 18 और 6 चौक 24, ठीक है। तो कट के कितना निकला हमारा 3:4। यही हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 3:4 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 3:4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3:4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह मैथ से संबंधित पार्ट नंबर 10 है। इसी तरह पार्ट बाई पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक बंदर है वो बांस के खंभे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर कह रहा है आगे 3 सेकंड में वह 4 फीट चढ़ता है। कितना चढ़ता है 3 सेकंड में वह कितना चढ़ता है 4 फीट चढ़ता है, ठीक है। फिर कह रहा है अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यहीं पर आपको समझना है, ठीक है। 3 सेकंड में कितना चढ़ रहा है 4 फीट ऊपर चढ़ रहा है, फिर अगले सेकंड में वह 2 फीट नीचे फिसल जाता है, ठीक है। एक सेकंड में अगले सेकंड में वो क्या हो रहा है 2 फीट नीचे फिसल रहा है। तो बताइए 3 सेकंड में वो 4 फीट ऊपर चढ़ा और अगले सेकंड में वो 2 फीट नीचे फिसल गए, यानी कि टोटल सेकंड कितने हुए 4। 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ा, फिर अगले सेकंड में 2 फीट नीचे आया, ठीक है। तो चढ़ा कितना टोटल 2 फीट तक चढ़ा है भाई। 4 फीट पहले चढ़ा, इसके बाद 2 फीट नीचे निकल गया, ठीक है। तो कितना रह गया 2 फीट। सेकंड हमारे टोटल कितने हुए 3 1 4, तो 4 सेकंड में वह 2 फीट ऊपर चढ़ा, ठीक है। 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ा, फिर अगले सेकंड में वह 2 फीट नीचे फिसल गया, यानी कि 4 सेकंड में टोटल 2 फीट ही ऊपर चढ़ा है, ठीक है। बस यहीं से हमको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब दोस्तों कुल लोग परीक्षा में क्या करते हैं, कुल विद्यार्थी करते हैं ना, ये क्या करते हैं कुल विद्यार्थी करते हैं, वो हमारा 4 सेकंड में क्या है 2 फीट ऊपर चढ़ रहा है। तो इधर भी उन्होंने 9 का गुणा कर दिया, 2 नेम 18 और इधर भी गुणा 9 का कर दिया, ठीक है। 4 नेम 36, तो कर लिख देते हैं उसमें 18 फीट ऊपर वो 36 सेकंड में चढ़ गया, ठीक है। और आंसर भी 36 सेकंड दिया होता है, तो ये क्वेश्चन उसको ऐसे गलत हो जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान लगाएंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे, एक क्वेश्चन कैसे हल होगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको इधर लिख लेंगे 2, तो पहले हम क्या करेंगे उसको 14 फुट चलाएंगे। 14 फुट चलाने के लिए क्या करेंगे 7 का इधर गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। और इधर भी 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इधर भी 7 का गुणा कर देंगे तो 7 चौको 28, ठीक है। कितना आ गया, तो 7 चौक 28 और 2 सत्ते 14, यानी कि 28 सेकंड में वह 14 फीट ऊपर चढ़ गया, ठीक है। समझ में आया। 28 सेकंड में 7 चौक 28 और 2 सत्ते 14, 28 सेकंड में वह 14 फीट ऊपर चढ़ गया, ठीक है। फिर अगले सेकंड में अगले 3 सेकंड आएगा ना, जब अगली छलांग लगाएगा ना, तो अगली 3 सेकंड की छलांग लगाएगा ना, अगले 3 सेकंड में वो क्या होगा 4 फीट ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अगले 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ जाएगा, तो जब अगले 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ जाएगा तो वो 14 और 4 18, यानी कि 18 फीट ऊपर, यानी कि ऊपर पोल के ऊपर पहुंच जाएगा। जब पोल के ऊपर पहुंच जाएगा तो दोबारा नीचे फिसल के नहीं आएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 3 31 सेकंड में वह 18 फीट ऊपर पोल पर चढ़ जाएगा, फिर दोबारा वह फिसल के वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 सेकंड, ठीक है। देखते हैं 31 सेकंड हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 31 सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31 सेकंड हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 31 सेकंड में वह पोल के ऊपर पहुंच जाएगा, फिर वह दोबारा वापस नीचे नहीं आएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। भिन्न है, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, ये नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, यदि उसमें उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। दोस्तों हर क्या होता है, ऊपर वाला दो ये 16 है ना, पहली भिन्न हम देखते हैं 16/21, इसमें 16 क्या है, ये अंश है, नीचे वाला ये 21 हमारा क्या हर है, यानी कि ऊपर वाली संख्या हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारी संख्या हर होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ऊपर कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए, ठीक है, अंश में हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, अंश में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 5 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। नीचे क्या है 21 से हम 21 काट देंगे, भिन्न का मान कितना होगा 1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये पहला वाला स्टेप हमारा फॉलो कर रहा है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, दूसरा वाला स्टेप चेक करते हैं, ठीक है। यदि फिर कह रहा है भिन्न कितनी हमारी 16/21, ठीक है, 16/21। फिर कह रहा है उसके हर में 6 जोड़ा जाए, ठीक है। यदि हर में हम यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16/21 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। तो क्या सॉरी यहाँ पर ऊपर 16 है, 16 से 27 काटेंगे, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, कह रहा है भिन्न के अंश में 5 जोड़ जाए, भिन्न कितनी हमारी 11/16, अंश में अगर हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा ना, 5 जोड़ेंगे 16/16 हो जाएगा, ठीक है। 16 से 16 काट देंगे, मान इसका 1 हो जाएगा। कह रहा है उस भिन्न का मान 1 होता है, तो यहाँ पहला स्टेप हमारा सही हो रहा है। चलिए स्टेप नंबर 2 चेक करते हैं। कह रहा है स्टेप नंबर 2, 11 भिन्न कितनी हमारी 11/16 दी है, ठीक है। फिर कहता है यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, तो हर में हम 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 11/16 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक 22 हो जाएगा ना, यहाँ 22, 16 में 6 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, कितना निकल के आया हमारा 1/2, ठीक है। भिन्न कह भी रही यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो इसका मान जब उसमें नीचे हर में 6 जोड़ते हैं तो 1/2 निकल के आया, हाँ 1/2 निकल के आया, तो यही हमारा भिन्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न कौन सी सही हो जाएगी 11/16, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक आ गया होगा। तो ये इसका भिन्न कौन सा सही हो जाएगा 11/16 हमारी ये भिन्न सही हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।